नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज एक और वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मैं। जो टॉपिक है हस्तरेखा में हृदय रेखा। हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन। हृदय रेखा की बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले जानते हैं हम हृदय रेखा से रिलेट करने वाले जो कारक तत्व हैं, तो उनकी जो पोजीशन है मैंने यहाँ पे निशानों के तौर पे नोट कर रखी है, और मैं आपको इसके बारे में आगे धीरे धीरे चलते हुए समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि जिस भी व्यक्ति की हृदय रेखा अच्छी होगी, अच्छी बुरी का उसके भावनात्मक मन पे पूरा प्रभाव पड़ेगा। वो किसी दूसरे के लिए कैसे इमोशंस रखता है अपने मन में, दूसरे के लिए रिस्पेक्ट कितनी रखता है, उसके अंदर प्यार कितना है, अपने परिवार के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए समर्पण की भावना कितनी है, अध्यात्म या अपने धर्म के प्रति कितना वो वफादार है, और अपने धर्म को कितना प्रेम करता है, दूसरे धर्म की भी इज्जत करने वाला होगा, प्रेम उत्साह कितना होगा, रोमांटिक कितना होगा वो, और मतलबी भी कितना होगा, ये भी देखा जाता है। सेल्फलेस होगा या बिल्कुल स्वार्थी होगा। ये सब हम हृदय रेखा से देखते हैं, क्योंकि हृदय रेखा का सही होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो जनरेट होती है वो इमोशंस की होती है। या तो आजकल किसी का रिलेशन एकदम से ब्रेक हो जाए तो वो डाउन, अपने आप को बिल्कुल एनर्जेटिक फील करता है बिल्कुल, और अपने आप को डाउन कर लेता है हर चीज़ में। ना उनका पढ़ने में मन लगता है, ना किसी और चीज़ में। तो इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ निशानियों के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरी एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आगे बढ़ते बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले चंद्र मंगल पर्वत और बुध पर्वत के बीच से जो ये रेखा आती है, और ये बिल्कुल सही शनि पर्वत के, ये शनि पर्वत, मैंने ये निशान बना रखे हैं। ये वाली रेखा शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बिल्कुल बीच में हो, तो ऐसा बंदा रोमांटिक होता है, ऐसा व्यक्ति, और ईमानदार भी होता है अपने अपने पार्टनर के लिए ही नहीं, ये ईमानदार होता है अपनी पूरी फैमिली के लिए भी। और जिस किसी से भी रिलेशन में जुड़ा है, चाहे वो मित्र हो या भाई हो, बहन हो सकती है, माता पिता हो सकते हैं, या जहाँ काम करने वाले व्यक्ति, इनके कलीग, कोई भी हो सकते हैं, उन सबके लिए ईमानदार और एक मिसाल भी पेश करते हैं ये। क्योंकि इनके अंदर गुरु और शनि दोनों के गुण होते हैं। चुस्ती चालाकी भी होती है, और एक अध्यात्म का, अपने धर्म के प्रति एक उचार विचार दोनों अच्छे इनके अंदर होते हैं। और दूसरी लाइन की तरफ बात करें तो एक लाइन होती है जी जो हृदय रेखा की तरफ जाती है, और जो शनि पर गुरु पर्वत तक जाती है, और उसमें एक और रेखा उभरती हुई आती है इस तरीके से। ये रेखा अगर इसके साथ ऐसे आ रही हो, कई बार देखा गया है, ज़्यादातर होती है। और तो ऐसे व्यक्ति जो है उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलती है। यानी कि उनका जो लाइफ पार्टनर है ना, अगर ये भी ईमानदार है, और ये अगर ईमानदार भी नहीं है, थोड़ी बहुत भी कमी होगी इनकी ईमानदारी में, तो इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो इनके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार होगा। रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलती है इनकी, रोमांस की कोई कमी नहीं होती, लाइफ स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है पार्टनर, और इनकी हर सुख ये भोगते हैं। यानी कि शुक्र का भी सुख इन्हें मिलता है, गुरु शनि की क्वालिटी भी इनके अंदर आती है, मंगल का साहस भी होता है, एनर्जेटिक फील करते हैं ये व्यक्ति, हर काम को करने के लिए ऊर्जावान रहते हैं हमेशा। अब तीसरे टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, तीसरे रेखा के बारे में। ये रेखा अगर इस तरीके से आ रही हो, और इसमें एक और रेखा ऐसे जुड़ जाए जो त्रिशूल का रूप ले ले, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, धर्म के प्रति बड़े पक्के होते हैं। उनके अंदर है ना मन, जो उनके मन की भावना होती है, वो ना चाहते हुए भी इन्हें धर्म स्थान, जिस भी धर्म के होते हैं, उस धर्म की तरफ बिल्कुल खींचे चले जाते हैं, और उसका प्रचार करने से भी पीछे नहीं हटते। सही गलत का ज्ञान देना, बिल्कुल फैक्ट, अगर बात कहते हैं ना, तर्क वितर्क भी करेंगे, तो एक जेन्युइन तर्क वितर्क करेंगे कि सामने वाला भी इनके तर्क वितर्क से सहमति रखेगा, और कई व्यक्ति रखेंगे। न्यायप्रिय होता है ऐसा व्यक्ति, मतलब किसी का बुरा ना सोचने वाला।
मन की शक्ति पे काबू होता है इनका। कहते हैं माइंड और मन दोनों दोनों के एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस बना के चलते हैं। भरोसेदार बंदे लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, सब भरोसा करके चलते हैं, साहसी बहुत होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, किसी की भी काम को शुरू करने से पहले हिचकिचाते नहीं और उसे ख़त्म करके या पूरा कंप्लीट करके ही दम लेते हैं ऐसे व्यक्ति। ईश्वर के भक्त बहुत अच्छे देखे गए हैं, क्योंकि मन में कोई इनके कपट नहीं होता, किसी का बुरा नहीं सोचते और एनर्जेटिक तो बहुत होते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगली लाइन पे बात करते हैं। कुछ लाइन होती है ये बिल्कुल सीधी, यानी कि हृदय रेखा अगर बिल्कुल सीधी हो तो इस सीधी रेखा का साफ मतलब है कि ऐसा, तो इस सीधी रेखा का साफ मतलब है ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है और मतलब ही होता है बिल्कुल। यानी कि मतलब ही, अगर उसको किसी से कोई काम निकलवाना है तो वो उस मतलब के लिए उनसे अपना मेल मिलाव बढ़ाएगा, या जब तक अपना काम है तब तक उनको समझ लिए उनकी तरफ इनका फोकस रहेगा, अपने काम निकलवाने पे फोकस रहेगा और जिस व्यक्ति से निकलवाना है उस व्यक्ति पर भी फोकस रहेगा। काम निकलने के बाद उस व्यक्ति का इनकी लाइफ में कोई फिर इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। ऐसे व्यक्ति इमोशनलेस होते हैं, सामने वाले की फीलिंग की कोई कदर नहीं होती। रिलेशनशिप इनकी ब्रेक होती है, यानी कि खुद ही रिलेशन तोड़ते हैं। सामने वाले का दिल दुखाना, जो अगर ब्रेकअप कर भी लिया है किसी से, किसी का दिल भी दुखा दिया है तो उसका बिल्कुल भी इन्हें एहसास नहीं होता इनके मन में। लेकिन ऐसे लोग हैं ना, व्यक्ति अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, और रिश्ते सिर्फ पार्टनर से ही नहीं बिगाड़ते, बिगाड़ते अपने पूरे परिवार से भी हैं, क्योंकि उनसे भी ये स्वार्थ रखते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब आगे बढ़ते हुए अगली लाइन के बारे में बात करें तो हृदय रेखा अगर सीधी आती हुई नीचे की तरफ झुक जाए तो ऐसे व्यक्ति ना इमोशनल्स काफ़ी होते हैं, मतलब मेंटली डिस्टर्ब रहना, नेगेटिव सोचना, और इनके एनर्जेटिक नहीं फील करते, मतलब इनके रहने का खाने का एक शेड्यूल नहीं होता, बिल्कुल काम करने का मन नहीं है, सोचेंगे ज़रूर काम करना है लेकिन उस काम में इनका बिल्कुल मन भी नहीं लगता। लेकिन इसमें यह है कि अपने आप को ये संभाल ज़रूर लेते हैं, क्योंकि अगर ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट और सीधी है, इसके बीच में कोई भी अशुभ निशान नहीं है, तो ये इतनी नेगेटिव नहीं होगी, ये व्यक्ति अपने आप को संभालने वाला होगा। अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए अगले टॉपिक पे कि बिल्कुल सीधी लाइन, और ये जो हृदय रेखा बिल्कुल यहाँ तक आ रही हो, यहाँ तक बिल्कुल सीधी गुरु पर्वत के नीचे मंगल पर्वत तक आ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है। अपने लक्ष्य के लिए ना किसी को भी नहीं देखता, यानी कि जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भी किसी का अगर बुरा भी सोचेंगे ना तो उनका बुरा करने में, उनका अहित करने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। अगर इन्हें बिल्कुल लाभ मिल रहा होगा, किसी से अपना मतलब निकालना होगा तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, उनका नुकसान तक करवा देंगे। यहाँ तक कि झूठे इल्ज़ाम लगाना या किसी वाद विवाद में फंसा देना, तर्क वितर्क में हरा देना, या किसी वजह से भी अपने मतलब के लिए दूसरे की हानि करने से बिल्कुल चूकते नहीं है ऐसे व्यक्ति। अब बात करते हैं जो आगे बढ़ते हुए अगले टॉपिक पे हम, कि जब ये हृदय रेखा आगे बढ़ते हुए शनि रेखा की तरफ चली जाए तो ऐसे व्यक्तियों की एक बहुत खास बात पता है क्या होती है? ऐसे व्यक्ति है ना अपने विपरीत लिंगी है, चाहे लड़का हो तो लड़की की तरफ, अगर लड़की है तो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद सिर्फ उन्हें इमोशन से मतलब नहीं होता, उनकी बस शारीरिक सुख जो होता है वही चाहिए होता है। यानी कि उन्हें फिजिकली रिलेशनशिप बनाना होता है, इमोशनली टच नहीं होता ऐसा व्यक्ति किसी से। लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, कोई भी हो सकता है ऐसा बंदा, या सिर्फ अपने मनी वाइज अपने मतलब से पूरा करना हो तो किसी भी हद तक जाना, कितना भी नीचे गिरना हो ना ऐसे व्यक्ति को तो समझ लीजिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति है ना सक्सेस जरूर करता है, सक्सेस पाता है ऐसे व्यक्ति, लेकिन कुछ भी अनैतिक काम करके भी सक्सेस पा सकता है, उनके अंदर देखी गई है ज़्यादातर ऐसी आदत। अब आगे बढ़ते हुए मैं अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जिस व्यक्ति की इस तरीके से रेखा होती है जो सिर्फ यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है,
ये यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है हृदय रेखा। ऐसे व्यक्ति, ये रेखा ज़्यादातर देखा जाए तो अशुभ ही कहलाई जाती है। कि अशुभ क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि अगर गुरु और शनि का संबंध नहीं बनता है किसी वजह से, तो क्या होता है, वो उस रेखा को, हृदय रेखा को सपोर्ट नहीं मिल पाती, ना ज्ञान की ना चुस्ती चालाकी की। तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल होकर ना अपने आप को हर चीज़ में कम महसूस करता है। भीड़ में भी अकेला महसूस करेगा, 4 लोगों के बीच में बैठेगा तो सबसे कम आंकेगा अपने आप को, चाहे वो उनमें सबसे अव्वल बढ़कर हो, पढ़ा लिखा भी होगा तो कई लोगों के बीच में ये सोचेगा कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। यानी कि एक मानसिक तनाव उसको घेर के रखता है। मन के अंदर एक अजीब सा डर रहता है कि ये काम मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत अजीब सा डर होता है। किसी भी डिसीजन मेकिंग पावर के लिए ना वो खड़ा ही नहीं हो सकता। समझ लीजिए उसकी समाज में कोई ना तो उसका अपमान होगा ना सम्मान होगा, एक भूमिका है ही नहीं। अगर ऐसी एक लाइफ जीते ऐसे व्यक्ति जो सामान्य वर्ग की होती है, रोज मेहनत करना और रोज कमाना बस, यानी कि अपने सुखों की तरफ बिल्कुल मन ना लगाना, अपने काम में मन ना लगाना, अपने घर परिवार में या अपना जो रिलेशन है उसमें मन ना लगना, ये सबसे बड़ी परेशानी है इन व्यक्तियों की। अब ये कुछ कट के निशान है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ मैं रेखा की बात कर रहा हूँ, रेखाओं की, जितनी रेखाएं कटी है या कैसे है, और इस रेखाओं पे बनने वाले चिन्हों पे मैं अगले एक और वीडियो उपस्थित करूंगा आपके सामने, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए तो अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं। जो रेखा बीच बीच में टूटी हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, जहाँ जहाँ टूटी होगी उम्र के उस पड़ाव में, ये कहना मुश्किल है कि उम्र के कौन से पड़ाव में, लेकिन इतना है कि जिस जगह से एक टूट रही है बीच बीच में, तो समझ लीजिए बुध या जो शनि है, उस जब उनका समय आएगा तो उस समय में इस व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो सकती है, या किसी तरह का कोई भटकाव हो सकता है, या मन में डिप्रेशन के हालात पैदा हो सकते हैं, किसी से रिलेशन खराब हो सकता है, ये समस्या पैदा हो सकती है। अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं इस तरह की रेखा, यानी कि जो एक रेखा इस तरीके से एक बनती आ रही है, एक रेखा ये बन रही है और उसके ऊपर ही फिर कट के दोबारा निकल गई ये रेखा, यानी कि ये रेखा यहाँ से बिल्कुल सीधी आ रही है और यहाँ से एक और रेखा यहाँ तक चली गई। तो इस तरीके के व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति मानसिक तनाव से थोड़ा पीड़ित रहते हैं, लेकिन वो मानसिक तनाव से निकलने की क्षमता भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे कोई अशुभ चिन्ह ना हो, बशर्ते यही है। और ये अगर कट के शुरू होती है आगे तक, तो इसका मतलब है एक ब्रेक ज़रूर लगेगा उसकी लाइफ में। यहाँ पर एक ब्रेक लगेगा और ब्रेक लगने के बाद वो व्यक्ति अपने आप को संभालेगा और फिर बिना रुके अपनी सक्सेस को हासिल करेगा। ये भी हो सकता है कि किसी से रिलेशन टूटा हो, या कोई बहुत बड़ी मानसिक उत्पीड़नता मिली हो उन्हें, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जो मन में बिठा के उन्होंने सोच सोच के उस चीज़ को एक बीमारी का रूप दे दिया हो। तो इस सब से बचने के लिए सबसे बढ़िया यही है कि अपने आप को मेंटली डिसबैलेंस ना होने दे, उसका बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और ये रेखाओं के बारे में तो हम तर्क वितर्क कर ही रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सही है क्या नहीं। अगर ये वीडियो हर वो व्यक्ति देख रहा है जिसकी रेखा पे चाहे निशान है, चाहे कुछ भी है, किसी भी तरह का निशान, चाहे कटी हुई है, चाहे कुछ भी है, आप प्लीज़ ये ध्यान रखिए, अगर आपके मन में कोई भी बात है तो अपनों से या आप किसी एक ख़ास व्यक्ति से ज़रूर डिस्कस करा करें, क्योंकि वो मन की बातें जो अंदर होती है ना, वो एक एनजाइटी और डिप्रेशन का वो ले लेती है रूप, और ये तो कैंसर से भी ज़्यादा घातक बीमारी है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी तरीके से, क्योंकि कुछ नहीं पता। आजकल तो वैसे भी सुसाइड इसी वजह से होते हैं, किसी का खून हो जाना, किसी पे हमला कर देना, और सब एनजाइटी और डिप्रेशन का नतीजा है। डिप्रेशन की वजह से तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसे देख के लगता भी नहीं होगा उनके पास किसी चीज़ की पैसा, गाड़ी, बंगला या घर या काम, किसी की चीज़ की दिक्कत नहीं, लेकिन वो व्यक्ति भी मानसिक तनाव से पीड़ित होता है। तो
उनमें लक्षण बहुत होते हैं। तो ये थी आज जानकारी जो मैंने आपको हस्तरेखा के बारे में, हृदय रेखा के बारे में दी। अब अगले एपिसोड में, मैं अगली वीडियो में हृदय रेखा के ऊपर इस पे बनने वाले निशान और जो भी लक्षण है उसकी और डीपली जानकारी दूंगा, क्योंकि निशान के बगैर पूरी गणना करना ठीक नहीं है इसकी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो कमेंट करें ज़रूर, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो आज के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।